दोस्तों कई बार एक्सेल में इंटरव्यूअर हमसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो होते तो बिल्कुल सिंपल से हैं, लेकिन एक्सेल की प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से हम उसका आंसर नहीं दे पाते। मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं अपने ही दोस्त का। मेरा दोस्त मनोज कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू देने गया था। वहां पर इंटरव्यूअर ने उससे 2 क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर 1, मान के चलिए आपके पास एक्सेल में कुछ इस तरह का डेटा है। एक कॉलम में आपके स्टेट नेम है और दूसरे में उनकी सिटी है। अब आपको करना ये है कि जो स्टेट हैं उनकी सिटी आपको एक ही सेल में लेकर आनी है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मान के चलिए आपके पास एक्सेल में कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा के बेस पर आपने एक लाइन चार्ट इंसर्ट कर दिया। अब इस डेटा में एरर है जिसकी वजह से आपका जो लाइन चार्ट है वो इनकम्प्लीट है, यानी यहाँ पर जो लाइनें हैं वो बीच बीच में से ब्रेक हो रही हैं। आप इस लाइन ब्रेक को कैसे ठीक करेंगे, आप इस चार्ट को किस तरह कंप्लीट करेंगे। खैर मेरा दोस्त इन दोनों सवालों के जवाब नहीं दे पाया, लेकिन आप दे सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखकर, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं MS एक्सेल की 7 मोस्ट यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत आसान हैं, बहुत सिंपल हैं, लेकिन आपके मुश्किल काम को काफ़ी आसान बनाने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अभी सब्सक्राइब कर देना। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई ये बता, तेरे दोस्त को जॉब मिली या नहीं मिली? हाँ समझो हो ही गया है, उन्होंने बोला है 2 दिन बाद कॉल करके बताएंगे आपको। मान के चलिए एक्सेल में आपके पास किसी भी तरह का डेटा है और आपने उस डेटा में से कुछ कॉलम को हाइड कर दिया है और कुछ रोज को भी हाइड कर दिया है। अब आप ये चाहते हैं जो आपके डेटा में हिडन रोज और हिडन कॉलम हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाएं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको जाना होगा फाइल मेनू में। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप इन्फो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इंस्पेक्ट वर्कबुक में चेक फॉर इश्यूज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर की विंडो आ जाएगी और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा हिडन रोज एंड कॉलम्स का, इस पर आपका टिक लगा होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक लगा होता है, अगर यहाँ पर टिक नहीं लगा तो आपको इस पर टिक लगा देना है। इसके बाद आप यहाँ से इंस्पेक्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको हिडन रोज एंड कॉलम का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको ये शो करेगा कि आपके डेटा में कितने रोज हिडन है और कितने कॉलम हिडन हैं। तो हमारे डेटा में हमने 6 रो हाइड की हैं और 1 कॉलम हाइड किया है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी इनको परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको यहाँ रिमूव ऑल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रिमूव ऑल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने डेटा में जो आपके हिडन कॉलम और रोज थी वो परमानेंटली डिलीट हो चुकी हैं। इसके बाद आप यहाँ से इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। एक्सेल के इस डेटा में एक कॉलम में हमने स्टेट लिखे हैं और दूसरे कॉलम में उनकी सिटी लिखी हैं। अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्टेट हैं उनकी जो सिटी हैं वो एक ही सेल में आ जाएं, कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या ट्रिक अपनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम इस सेल में आ जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे कॉनकैट, तो यहाँ कॉनकैट फार्मूला आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके बाद कॉनकैट में हम इफ़ फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ इफ़ टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट का, तो इसके लिए हमें पंजाब पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम यहाँ इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ जो स्टेट है, स्टेट वाला कॉलम, ए कॉलम, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा पूरा कॉलम है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कॉमा देना है। तो लॉजिकल टेस्ट में हमने क्या क्राइटेरिया दिया है, अगर इस सेल में मौजूद स्टेट इस कॉलम में मिल जाता है तो आप यहाँ पर क्या शो करना चाहेंगे। इसके बाद अगला आर्गुमेंट है वैल्यू इफ़ ट्रू का, यानी आपने यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया दिया है, अगर ये क्राइटेरिया इस फार्मूला को यहाँ पर मिल जाता है तो आप यहाँ पर क्या शो करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम सिटी नेम शो करना चाहेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ सिटी वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कॉमा देना है। इसके बाद ये पूछ रहा है वैल्यू इफ़ फॉल्स, इसका मतलब ये है कि अगर इस फार्मूला को ये वाला क्राइटेरिया नहीं मिलता तो यहाँ पर आप क्या शो करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ भी शो करना नहीं चाहेंगे, तो यहाँ पर हम 2 बार डबल कोट्स लगा देंगे। अगर आपको कुछ भी शो नहीं करना तो आपको 2 बार डबल कोट्स लगाना है। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमें 2 बार ब्रैकेट बंद करना होगा क्योंकि यहाँ पर हमने 2 फार्मूला का यूज़ किया है।
अब यहाँ पर जो हमने कॉन्कैट फार्मूला लगाया है ये इन सभी स्टेट की सिटी को एक ही सेल में कंबाइन करने का काम करेगा। तो अगर हम यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सभी सिटी हैं पंजाब स्टेट की वो यहाँ एक ही सेल में आ चुकी हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिटी के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल भी नहीं है और हम यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखना चाहेंगे। तो गैप रखने के लिए आप इस फार्मूला को दोबारा से ओपन करेंगे और यहाँ पर आप जो सिटी वाली रेंज है B:B इसके लास्ट में आएंगे और यहाँ पर आपको एंड का साइन लगा देना है और यहाँ पर आप डबल कोट्स देंगे। इसके बाद अगर आप सिटी के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं तो स्पेस देना है आपको। अगर आप यहाँ कोमा लगाना चाहते हैं तो कोमा लगा देंगे। अगर आप यहाँ पर डैश का साइन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डैश भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोमा देना चाहता हूँ सिटी के बीच में, यानी सिटी को सेपरेट करने के लिए मैं कोमा देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कोमा लगा देता हूँ। बाकी आप चाहें तो कोमा और स्पेस दोनों ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने कोमा लगाया, उसके बाद स्पेस दे दिया है। अब यहाँ पर हमें दोबारा से डबल कोट्स लगाना होगा। इस फार्मूला में हमने एंड का साइन इसीलिए लगाया है क्योंकि एंड का साइन कॉन्कैटिनेट फार्मूले का काम करता है। और अगर आप एक्सेल के किसी भी फार्मूला में मैनुअली कोई टेक्स्ट लिखते हैं या कोई सिंबल ऐड करते हैं तो उसे आपको डबल कोट्स के भीतर लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने सिंबल का भी यूज़ किया है, इसलिए हमने यहाँ पर डबल कोट्स लगाया है। तो अभी जो मेरा काम था, जो फार्मूला है ये कंप्लीट हो चुका है। हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सिटी हैं उनके बीच में कोमा लग के आ चुका है और यहाँ पर स्पेस भी आ चुका है। इसी फार्मूला को हम बाकी सभी सेल में पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश सभी की जो सिटी है वो यहाँ पर आ चुकी है एक ही सेल में। बाकी अगर आपको यहाँ पर किसी दूसरे स्टेट की सिटी चाहिए तो आप यहाँ से सिंपली जो स्टेट नेम है इसे चेंज कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आंध्रा कर देता हूँ, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश की जो सिटी है वो यहाँ पर आ चुकी है। बाकी इस डेटा को आप इस सीट से भी मैच कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा स्किल्स को डेवलप करने के लिए किसी कंपनी में किस तरह काम किया जाता है, ये सब कुछ सीखने के लिए आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ हज़ारों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस न्यू ईयर पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज और ये सभी प्रोफेशनल कोर्सेज आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस पर मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पर न्यू ईयर के मौके पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत सारे धमाकेदार ऑफर। जैसे कि अगर आप हमारी MS एक्सेल की ई बुक परचेज करते हैं तो इसके साथ में आपको MS एक्सेल का वीडियो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप हमारा कॉम्बो कोर्स परचेज करते हैं जिसमें कि आपको एक्सेल, वर्ड, एक्सेल MIS एंड डैशबोर्ड एंड डेटा एंट्री का कोर्स मिलता है तो ये कॉम्बो कोर्स आपको 199 रुपीज़ में मिल जाएगा, यानी सिर्फ 50 रुपये में आपको एक कोर्स मिलने वाला है। तो इससे बेहतर ऑफर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं रिजनेबल प्राइजेस में तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.mylifesupport.in पर। यहाँ से आप किसी भी कोर्स में बड़ी ही आसानी से इनरोल कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी कोर्स में इनरोल करेंगे कोर्स का जो एक्सेस है वो आपको तुरंत मिल जाएगा। एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है और इस डेटा के बेस पर हमने यहाँ पर ये लाइन चार्ट इंसर्ट किया है। इस चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये बीच में से ब्रेक हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारा चार्ट है वो इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर ये लाइन क्यों ब्रेक हो रही है? क्योंकि ये जो हमारा डेटा है इसमें कुछ एरर हैं। ट्रिक बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, अगर यहाँ पर एरर की जगह हम 0 टाइप कर देते तो ये जो लाइन है ये कंप्लीट हो जाती और यहाँ पर जो हमारा चार्ट है ये भी कंप्लीट हो जाता। लेकिन अगर आप चाहते हैं एरर होने के बावजूद आपका जो चार्ट है वो पूरा बन जाए तो इसके लिए आपको ये ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इस चार्ट को यहाँ से डिलीट करता हूँ और आपको एक नया लाइन चार्ट बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बाद में कहेंगे कि चार्ट तो बनाना बताया नहीं कि कैसे चार्ट इंसर्ट करेंगे। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए आपको अपने डेटा का पहले सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको जाना है इंसर्ट में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे लाइन चार्ट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये जो लाइन चार्ट है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कोई सा भी लाइन चार्ट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला लाइन चार्ट ले लेता हूँ, पहले वाला। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा चार्ट है वो कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो लाइन है वो बीच में से ब्रेक हो रही है और हमें इसी प्रॉब्लम को दूर करना है। तो इसके लिए आप अपने
चार्ट पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट डेटा का, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हिडन एंड एम्प्टी सेल्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे गैप पर टिक लगा हुआ है, तो अभी हमें क्या करना है, 0 पर टिक लगा देना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे डेटा में किसी भी तरह का एरर हो तो जो हमारी लाइन है वो बीच में से ब्रेक ना हो, उसकी जगह 0 आ जाए। तो इसके लिए हमने इस पर टिक लगाया। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से भी ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा चार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। एक्सेल में हमारे पास कुछ वैल्यू हैं, इन सभी वैल्यू को हम परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इनके पीछे 0 लगकर आ जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। तो अगर आप चाहते हैं आपको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े किसी भी वैल्यू को परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसके लिए आपको ये ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको उन सभी सेल का सिलेक्शन कर लेना है जिसमें आप अपनी वैल्यू को परसेंटेज में शो करना चाहते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आपको इनका फॉर्मेट परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए आप होम टैब में आएंगे और यहाँ पर आपको परसेंट स्टाइल मिल जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके जो सिलेक्टेड सेल होंगे ये परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको इस वाले सेल में आना है, यहाँ पर = का साइन लगाना है। इसके बाद आपको अपनी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, यहाँ मल्टीप्लाई यानी एस्टेरिस्क का साइन लगाना है, 1% टाइप कर देना है, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जो वैल्यू थी ये परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी फार्मूला को आप बाकी सभी सेल में पेस्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपकी जितनी भी वैल्यू होंगी सभी परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं इन सभी वैल्यू को डिलीट करने पर जो हमारी परसेंटेज वैल्यू है वो यहाँ से रिमूव ना हो, तो इसके लिए आप इन सभी वैल्यू को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं एज अ वैल्यू। तो अभी आपको करना ये है कि इन सभी वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इनको यहीं पर कॉपी और पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आपको पेस्ट वैल्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी आपका ये जो परसेंटेज वैल्यू है ये एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से जो फॉर्मूला है ये रिमूव हो चुका है। अब आप इन सभी वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मान के चलिए एक्सेल में आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है और आपके डेटा में हर एक एंट्री के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट है और आप अपने इस डेटा को फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से अपने इस डेटा को फ़िल्टर करेंगे तो यहाँ पार्टी नेम में क्या शो करेगा, एक ही पार्टी का नाम शो करेगा। आइटम नेम में क्या शो करेगा, एक ही आइटम नेम शो करेगा। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे डेटा में ब्लैंक रो मौजूद हैं। अगर ये ब्लैंक रो हमारे डेटा में नहीं होती तो हम नॉर्मल तरीके से अपने डेटा को फ़िल्टर कर पाते। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह के डेटा को फ़िल्टर करना नॉर्मल तरीके से, तो इसके लिए आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से फ़िल्टर हटाना है। तो फ़िल्टर ऐड या रिमूव करने के लिए आप शॉर्टकट की Ctrl Shift और L का यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने कीबोर्ड से Ctrl Shift और L बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ से जो फ़िल्टर है ये हट जाएगा। इसके बाद हमें अभी क्या करना है, हमें इस पूरे डेटा का सिलेक्शन कर लेना है। ओके, इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Ctrl Shift और L बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारे डेटा में फ़िल्टर लग जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ फ़िल्टर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी पूरी पार्टी है वो शो होने लगी है। आइटम नेम पर आएंगे तो यहाँ पर आपके सभी आइटम नेम शो करेंगे, अमाउंट भी आपको यहाँ पर शो करेंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप इस तरह के डेटा को ईजिली फ़िल्टर कर सकते हैं। एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है और इस डेटा में से हम ये चाहते हैं कि जो दिल्ली, आगरा और मथुरा का डेटा है वो अलग सीट पर एक्सट्रैक्ट होकर आ जाए। तो इसके लिए आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिटी और सिटी नेम को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर जो हेडिंग है एज इट इज़ आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ओके, इसके बाद आप अपनी शीट या अपनी एक्सेल फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पर आपने जो कॉपी किया हुआ आइटम था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दिल्ली है, हमें यहाँ पर 2 और सिटी चाहिए, मथुरा, तो हम यहाँ पर मथुरा टाइप कर देंगे और यहाँ पर आगरा का भी चाहिए तो आगरा भी हमने टाइप कर दिया है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी आपको क्या करना है, आपको जाना है डेटा टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे
और यहाँ पर आपको मिलेगा एडवांस फ़िल्टर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा पहला ऑप्शन लिस्ट रेंज का। तो यहाँ से आपको ये रेंज डिलीट करनी है और आपको अपने मेन डेटा में चले जाना है और यहाँ पर आपका ये जो मेन डेटा है इस पूरे डेटा को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप आएंगे क्राइटेरिया रेंज में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्राइटेरिया में हमें यहाँ पर सिटी और सिटी नेम का सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने तीनों सिटी का सिलेक्शन कर लिया है, यहाँ पर हेडिंग का भी सिलेक्शन करना है। इसके बाद आप आएंगे कॉपी टू में, यहाँ पर आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है जिस सेल में आप अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इस सेल पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका दिल्ली, मथुरा और आगरा का जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ 3 सिटी का डेटा है। दोस्तों मान के चलिए आपका जो कलीग है वो किसी एक्सेल फाइल पर काम कर रहा है और अचानक से वो अपनी एक्सेल फाइल ओपन करके बॉस या मैनेजर के पास चला जाता है या फिर टॉयलेट चला जाता है और आप अपने कलीग के साथ प्रैंक करना चाहते हैं। एक्सेल में आप प्रैंक कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो इससे आपकी जो पूरी शीट होगी ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। आपको जाना है कस्टम में, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो जनरल लिखा हुआ है इसे आप यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पर आपको 3 बार सेमीकोलन टाइप कर देना है। 3 बार टाइप करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपका जो कॉलीग है वो वापस आएगा और अपनी शीट में कुछ भी लिखने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इससे हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाए और आपकी हेल्प ले अपनी परेशानी दूर करने के लिए, या फिर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, अगर आप शीट को पहले जैसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो इंटायर शीट है ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 बटन एक साथ प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। आपको यहाँ जनरल पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके कलीग ने जो कुछ भी लिखा होगा वो उसे दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। अगर आप टेलीग्राम का यूज़ करते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। जल्दी मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।